राजेश खन्ना एक ऐसा नाम जो 1969 से 1972 तक भारतीय सिनेमा का भगवान बना रहा। बैक टू बैक 15 से 17 सुपरहिट फिल्में देना कोई मामूली बात नहीं थी, लेकिन 73 के आते आते हवाएं बदलने लगी थी। जो भीड़ कभी उनके बंगले आशीर्वाद के बाहर पागल रहती थी, वह अब धीरे धीरे चटने लगी थी। पत्रकार अली पीटर जॉन बताते हैं कि उस दौर में राजेश खन्ना के सेक्रेटरी गुरनाम सिंह अक्सर काका के स्टाइल को बनाए रखने के लिए कृत्रिम भीड़ और खून से लिखे खतों का इंतजाम करते थे। लेकिन हकीकत ये थी कि राजेश खन्ना का जादू अब फीका पड़ रहा था। काका की जिंदगी में ये वो दौर था जब उनके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं था। वो चिड़चिड़े हो गए थे, लोगों पर भरोसा करना छोड़ दिया था और अपनी पत्नी डिम्पल से भी दूरियां बना ली थी। उन्हें लगता था कि डिम्पल अभी बहुत छोटी है और उनके इस मानसिक संकट को नहीं समझ पाएगी। कामयाबी की लत इतनी बुरी थी कि जब फिल्में पिटने लगी तो राजेश खन्ना के मन में आत्महत्या के विचार आने लगे। वो अक्सर अंधेरे कमरे में अकेले बैठे रहते और सोचते कि क्या दुनिया उन्हें एक फ्लॉप स्टार के रूप में याद रखेगी। जब राजेश खन्ना अपने करियर में अकेले रो रहे थे, ठीक उसी वक्त इंडस्ट्री में एक लंबा गहरी आवाज वाला शख्स जंजीरें तोड़कर बाहर निकल रहा था। अमिताभ बच्चन का उदय सिर्फ एक नए स्टार का आना नहीं था, बल्कि राजेश खन्ना के साम्राज्य का अंत था। पर क्या आप जानते हैं कि राजेश खन्ना के सबसे वफादार लोगों ने अमिताभ को नीचा दिखाने के लिए किस हद तक साजिशें रची थी? जैसे जैसे राजेश खन्ना का ग्राफ नीचे गिर रहा था, फिल्म जगत के पत्रकारों ने भी पाला बदलना शुरू कर दिया। लेकिन एक महिला ऐसी थी जो आखिरी सांस तक काका के साथ खड़ी रही। फिल्म क्रिटिक देवयानी चौबल। देवयानी राजेश खन्ना की दीवानी थी। वह अपने हर आर्टिकल में राजेश खन्ना को महान और अमिताभ बच्चन को छोटा दिखाने की कोशिश करती थी, लेकिन वक्त को कौन रोक सकता था। अमिताभ बच्चन की लहर आ चुकी थी और राजेश खन्ना के पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही थी। इस मुश्किल वक्त में भी कुछ पुराने दोस्त जैसे जय ओम प्रकाश और शक्ति सामंत काका पर भरोसा कर रहे थे। उन्हें यकीन था कि राजेश खन्ना का सूरज फिर से चमकेगा। जय ओम प्रकाश, जो एक मशहूर निर्माता थे, उन्होंने अब निर्देशन के क्षेत्र में उतरने का फैसला किया। उनके पास एक ऐसी कहानी थी जिसने राजेश खन्ना की डूबती नैया को एक आखिरी सहारा दिया। वो फिल्म थी आपकी कसम। जय ओम प्रकाश ने मलयालम फिल्म वाजवेयमयम के राइट्स खरीदे थे। ये एक ऐसे आदमी की कहानी थी जो शक की वजह से अपनी हंसती खेलती गृहस्थी बर्बाद कर देता है। जब उन्होंने ये रोल राजेश खन्ना को ऑफर किया तो काका थोड़े झिझक रहे थे। उन्हें लगा कि ये किरदार एक विलन जैसा है जो अपनी पत्नी पर बेवजह शक करता है। लेकिन जय ओम प्रकाश ने उन्हें समझाया कि ये एक ट्रेजिक हीरो की भूमिका है। राजेश खन्ना ने चुनौती स्वीकार की। फिल्म में उनके 3 रूप थे, एक प्रेमी, एक पति और अंत में एक बेघर फटेहाल फकीर। काका ने इस रोल में अपनी पूरी आत्मा झोंक दी, विशेष रूप से फिल्म का तीसरा हिस्सा जहां वो सड़कों पर भटकते हैं। वो उनके निजी जीवन के अकेलेपन से बहुत मिलता जुलता था। शायद इसलिए उनके चेहरे का वो दर्द इतना असली लगा कि दर्शकों की आंखें नम हो गई। एक सुपरस्टार जिसके एक मुस्कान पर करोड़ों की डील फाइनल होती थी। क्या आप मानेंगे कि उसी इंसान ने एक मामूली सीन के लिए 7 बार रिटेक दिए, और वो भी तब जब गलती उसकी थी ही नहीं। आखिर उस दिन शूटिंग सेट पर ऐसा क्या हुआ था जिसने डायरेक्टर जय ओम प्रकाश की आंखों में आंसू ला दिए? फिल्म की शूटिंग के दौरान एक ऐसा वाकया हुआ जिसे जय ओम प्रकाश अपनी मौत तक नहीं भूले। एक सीन था जिसे बहुत बारीकी से फिल्माया जाना था। कैमरा धीरे धीरे राजेश खन्ना के चेहरे के करीब आता है, उनके होठ कांपते हैं और उनकी आंखों से आंसू टपकता है। राजेश खन्ना ने पहली ही बार ये शॉट ओके कर दिया था, लेकिन तकनीकी कारणों से कभी कैमरा हिला, कभी लाइट कम हुई। उस सीन को 7 बार फिल्माना पड़ा। हैरानी की बात यह थी कि हर बार राजेश खन्ना ने उसी शिद्दत, उसी इमोशन और उसी जगह पर ठीक एक बूंद आंसू गिराया। एक सुपरस्टार होने के बावजूद उन्होंने जरा भी नखरे नहीं दिखाए। जय ओम प्रकाश कहते थे कि राजेश खन्ना को अभिनय का हुनर वरदान में मिला था। वो अपने सह कलाकारों को भी पूरा सम्मान देते थे। आपकी कसम उनके करियर की वो चमक थी जिसने साबित कर दिया कि शेर भले ही घायल हो, पर उसकी दहाड़ अभी खत्म नहीं हुई।
आपकी कसम की सफलता में आर.डी. बर्मन के संगीत और किशोर कुमार की आवाज का बहुत बड़ा हाथ था। करवटें बदल रहे, जय जय शिव शंकर और सुनो कहो जैसे गाने आज भी हर जुबान पर है। लेकिन एक गाना ऐसा था जिसने राजेश खन्ना की पूरी जिंदगी का निचोड़ रख दिया। जिंदगी के सफर में गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश बताते हैं कि जय ओम प्रकाश को फिल्म के अंत में हीरो की दुर्दशा दिखाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि आनंद बख्शी के शब्दों ने सब बयां कर दिया था। इस गाने की पंक्तियां जैसे राजेश खन्ना के निजी जीवन की भविष्यवाणी कर रही थी। आदमी ठीक से देख पाता नहीं और पर्दे पर मंजर बदल जाता है। ये लाइन सीधे उस असुरक्षा की ओर इशारा करती थी जो काका अमिताभ बच्चन के उदय के समय महसूस कर रहे थे। क्या आनंद बख्शी को पहले से पता था कि राजेश खन्ना और डिंपल का रिश्ता टूटने वाला था? फिल्म का वो गाना जिसमें कहा गया था, रोक लो उठकर उनको जाने ना दो, क्या वो वास्तव में डिंपल के लिए एक चेतावनी थी? चलिए जानते हैं फिल्म के पर्दे और असल जिंदगी के उस खौफनाक जुड़ाव के बारे में। फिल्म में नायक अपनी पत्नी पर शक करता है और असल जिंदगी में भी राजेश खन्ना के ऊपर मीडिया ने इसी तरह के आरोप लगाए। फिल्म की एक और लाइन थी, बाद में प्यार के चाहे भेजो हजारों सलाम। ये उस अलगाव का संकेत था जो जल्द ही राजेश और डिंपल के बीच होने वाला था। जिस तरह फिल्म का हीरो अपनी ही गलतियों से अकेला रह जाता है, राजेश खन्ना की जिंदगी में भी कुछ वैसा ही घट रहा था। आपकी कसम सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि काका के जीवन का एक आईना बन गई थी। 1974 में आपकी कसम सुपरहिट रही, लोग झूम उठे, लेकिन काका के चेहरे की वो मुस्कान अब वो पहले वाली नहीं थी। क्या ये फिल्म उनकी आखिरी बड़ी कामयाबी थी या इसके बाद वो कभी उस सिंहासन पर वापस नहीं लौट पाए जिसके वो अकेले राजा थे? सुपरस्टार्स आते हैं और जाते हैं, लेकिन राजेश खन्ना जैसा फिनोमिना दोबारा क्यों नहीं पैदा हुआ? आपकी कसम राजेश खन्ना के करियर की आखिरी बड़ी सफलताओं में से एक थी। इसके बाद अमिताभ बच्चन का एंग्री यंग मैन दौर पूरी तरह हावी हो गया और रोमांटिक फिल्मों का जमाना थोड़ा पीछे छूट गया। राजेश खन्ना ने दोबारा कभी वो करिश्मा नहीं देखा जो 1969 में शुरू हुआ था। लेकिन आज भी जब हम आपकी कसम देखते हैं तो हमें वो राजेश खन्ना नजर आता है जिसने अभिनय की परिभाषा बदल दी थी। उनकी दास्तां हमें सिखाती है कि सफलता स्थायी नहीं है, पर कलाकार की कला हमेशा अमर रहती है। राजेश खन्ना भले ही चले गए, लेकिन उनके वो आंसू, वो तिरछी मुस्कान और वो अकेलापन हमेशा भारतीय सिनेमा के पन्नों में दर्ज रहेगा।